है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। आपको ज्ञात रहे भारतीय सौर मंडल की व्यवस्था और विदेशी सौर मंडल की व्यवस्था, कोई इसमें अंतर नहीं है, किंतु इसके कौन से योग में किस प्रकार से फल प्रतिफल मिलते हैं, प्रभाव होता है, इसका गहन अध्ययन भारतीय संस्कृति से उपलब्ध हो जाती। इनका नीचे का ही नाप तोल ठीक नहीं था, किंतु इसके साथ साथ खगोल शास्त्रीय अध्ययन भी बहुत गहराई के साथ किया गया था। आप लोग इस बात को थोड़े से गौर के साथ देखने का प्रयास करेंगे। आप केवल खाना पीना इसी में मत रखो, कुछ समय निकालो और हाउ तो कह देते हो। हाँ, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, तारीख और मिति तिथि कितना अंतर रखता है? आप लोग मुहूर्त निकालते हो तो तारीख के हिसाब से नहीं निकल सकता। तिथि मिति और नक्षत्र के माध्यम से निकलता। वार कथनचित बैठ जाता है चौगड़ी इत्यादि के अपेक्षा से। वार सब जगह रहते हैं, अमेरिका में भी है, फ्रांस में भी है, जर्मन जापान आदि सभी देशों में उपलब्ध हो जाते हैं। वार तो वही रहता है, किंतु नक्षत्र तिथि मिति के हिसाब से बहुत अंतर है, जो विदेशों में ये प्रक्रिया 3 काल में घटित नहीं होती, जो यहाँ पर होती रहती। इसलिए आप लोग देशी माल को ऐसा नहीं देखो और विदेशी माल को ही ज़्यादा चश्मा लगा करके देखो। अब विदेशी माल को चश्मा उतार करके देखने की बात आ रही है। और ऐसा तो है ही नहीं कि चश्मा विदेश में ही बनते हैं, नहीं समझे? हाँ, वहाँ वह भले ही दूरदर्शन होता होगा, लेकिन दूरदृष्टि तो यहाँ पर भी है। इसलिए जब अमावस्या और पूर्णिमा की बात आ जाती है, तब हम पूछना चाहते हैं विदेशों को, ग्रहण तो लग जाता है सूर्य और चंद्रमा के लिए, क्या आधार है बताओ? उनके पास कोई आधार नहीं, क्योंकि तारीख के हिसाब से ग्रहण नहीं लग सकते, किंतु केवल तिथि के हिसाब से उन तिथियों में भी
पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ही लगेगा। पक्ष का अंतिम दिन होना अनिवार्य है, उसी दिन लगेगा। लगेगा तो उसी दिन। आज तक यह इतिहास है। वर्षों के बाद कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं, लेकिन इसमें कोई नियम है, उस किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं होता। तो तारीख के हिसाब से यदि ग्रहण निकालना चाहो, 3 काल में संभव नहीं है। इसलिए आप लोगों को अब तारीख की ओर न देख करके, हाँ, अपने यहाँ तिथि मिति प्राय करके दिन में भी परिवर्तन हो जाती है और रात में भी। तारीख यदि बदलेगी रात के 12 बजे आपके, मतलब 6 घंटे तो एक दिन के आप सोते समय ही निकलेंगे। अब तिथि, हाँ, कभी 2 भी हो जाते, कभी घट भी जाते, कभी बढ़ भी जाती है, परिवर्तन होता रहता है। लेकिन तारीख में कभी भी इस प्रकार का अंतर नहीं होता। कोई अपवाद के रूप में फरवरी हमेशा हमेशा 28 ही रहेगा और अप्रैल में एक प्रकार से थोड़ा सा अंतर 4 वर्ष के बाद आ जाता है। हाँ, फरवरी में 28 है, तो ये मिल जाते हैं। 365 दिन होते हैं। इनकी भी हम जानकारी तिथि मिति के माध्यम से ही कर सकते हैं। मुख्य तो यह है, तारीख में किसी भी प्रकार से सूर्य और चंद्रमा की गति के विषय में कोई भी जानकारी नहीं मिल सकती। मिल सकती है तो उनकी गतियों के बारे में, कहाँ पर कौन से अक्षांश के ऊपर किसका कौन गतिमान है, यह देखने का अवसर यहीं पर पड़ जाता है। इस हिसाब से 3 वर्ष के उपरांत, सुनिए, 3 वर्ष के उपरांत एक और चमत्कार होता है जो अन्यत्र पाया नहीं जाता। 1 माह बढ़ जाता है, वह भी अपना सिद्धांत अलग रखता है। इस प्रकार विदेशी पंचांग और यहाँ के पंचांगों में जमीन आसमां का अंतर होता है। इसलिए आप लोगों को अपने बाप दादाओं के संबंध को स्थापित जो का त्यों रखना चाहें, तारीख को भूल सकते हो तो चल जाएगा। किंतु ऐसा है। संक्षेप से मैं ये कहना चाहूँगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज अमावस्या का दिन है और ग्रहण का आज विशेष 296 या 97 वर्ष के बाद ऐसा ग्रहण का यह दिसंबर महीने में योग मिला है। इसका अध्ययन भविष्यवेत्ता और ज्योतिषविद गहनता के साथ कर रहे हैं। आप लोगों को भी समझना चाहिए, जब कभी भी अब देखेंगे कि तीर्थंकरों के जो कोई भी तिथियाँ, हाँ, वह बहुत महत्वपूर्ण है और वह यहाँ पर सिद्ध होता है। इसके साथ साथ ही भौगोलिक व्यवस्था के अनुसार भी इसका नापतोल होता रहता है। आप बहुत सारे विदेशी चीज़ों से संक्रमित हो गए हैं, लेकिन वह संक्रमण आपके लिए भी
ग्रहण का कारण बन सकता है। विचारों में ही नहीं, आचारों में भी उसके फल और प्रतिफल भिन्न भिन्न देखने को उपलब्ध होता है। आज इसका अध्ययन नहीं के बराबर रह गया है। इसलिए मेरा कहना है कि आप लोग और भी सोचिए। यह निश्चित है, जो कुछ भी आप जन्म लेते हैं उस समय तारीख का हिसाब से नहीं, किंतु अपने बच्चों का जो कुछ भी कुंडली बनाते हैं उस कुंडली में हाँ नक्षत्र से ही निकलेंगे और कोई भी नहीं है। ये स्पष्ट है। आज भी यह व्यवस्था चल रही है, लेकिन विदेश में प्राय करके यह अब समाप्त हो गया है। वे अपने आप के संख्याओं के माध्यम से उनका मुख्य रूप से चलता है, संख्याओं के माध्यम से, जबकि भारत में ऐसा संबंध नहीं है। भारत को सोचना चाहिए। यह हमारा विचार है और कई ज्योतिर्विदों का भी यही कहना है कि भारत के नाम को परिवर्तित करने से बहुत कुछ कुंडलियों में गतिविधियां गड़बड़ हो रही हैं। यदि आप सुधारना चाहो तो सुधार सकते हो और अपने गतिविधियों को आप देख सकते हो। नहीं है तो इंडिया इंडियन इंडिया इंडियन आप कहते जाओगे तो आपकी कुंडली बिगड़ जाएगी। देख लो अपने कुंडली यदि सुधारना चाहते हो तो हमने तो आपको संकेत दे दिया। अहिंसा परमो धर्म।